ओम नमस्ते जी। 13वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर, जिसके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ जी चौधरी, MBBS, जबलपुर। पुस्तक प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय, रोजड़, गुजरात। आज की 29वीं शंका इस प्रकार है। आपने कहा कि मोक्ष से लौटने पर पहला जन्म शूद्र का होता है, परंतु मोक्ष फल तो अति उत्तम कर्मों से मिलता है, और ऐसी आत्माएं यदि फिर जन्म लें तो उच्च कोटि के मनुष्य के रूप में क्यों नहीं आनी चाहिए? इसका समाधान किया। मान लीजिए एक गरीब आदमी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रहता है। उसने अच्छा पुरुषार्थ किया, कुछ रुपया कमा लिया, जिसका फल मिला 1 सप्ताह तक मुंबई की सैर। और वह 1 सप्ताह तक मुंबई घूमा, खूब खाया पिया, अच्छी तरह होटलों में भी रहा। 1 सप्ताह पूरा हो गया तो वापस दिल्ली आ गया। यहाँ सवाल ये उठेगा कि अब दिल्ली लौट आया तो क्या दिल्ली के 5 स्टार होटल में जाएगा या वापस अपनी झुग्गी झोपड़ी में? वापस तो वहीं जाना पड़ेगा ना। जिस कर्म से उसको 1 सप्ताह की मौज मस्ती मुंबई में मिली थी, अब उसके आधार पर उसको दिल्ली के 5 स्टार होटल में जगह नहीं मिलेगी। अब तो वापस वहीं रहना है जहां से चले थे। इसी प्रकार से जो व्यक्ति मोक्ष में जाता है, उसने जिन कर्मों का फल मोक्ष में भोग लिया वह तो समाप्त हो गया। अब जब मोक्ष से वापस लौटेगा तो फिर वापस सामान्य जन्म में जाएगा, क्योंकि यहां से जब चला था तब भी झुग्गी झोपड़ी से ही चला था, अर्थात शून्य से ही चला था। कोई भी यात्रा 0 किलोमीटर से स्टार्ट होती है। 0 पर खड़ा हुआ व्यक्ति प्लस यानी वैश्य परिवार, क्षत्रिय परिवार, ब्राह्मण परिवार की ओर भी चल सकता है, और माइनस यानी पशु पक्षी की योनि जन्मों को भी प्राप्त कर सकता है। मोक्ष से जो लौटेगा, जन्म लेगा, वो सकाम कर्मों का फल है, और मोक्ष में जो आनंद भोगा वो निष्काम कर्मों का फल था। वो तो भोग लिया यानी समाप्त हो गया। अब दोबारा आपको मोक्ष में जाना है तो नए सिरे से निष्काम कर्म करने होंगे। फिर वेद पढ़ो, अपना ज्ञान ठीक करो, समाधि लगाओ, सेवा करो, परोपकार करो, और फिर दोबारा मोक्ष में जाओ। पर वापस लौटने के समय पहला जन्म तो वही झुग्गी झोपड़ी में जाना पड़ेगा, अर्थात शूद्र परिवार में जन्म मिलेगा। आगे 30वीं शंका इस प्रकार की है। एक विदेशी महिला भारत में रहते हुए अपने जीवन काल में दूसरों की सेवा करती रहीं। उन्होंने शायद ईश्वर उपासना नहीं की, यम नियम का पालन नहीं किया, तो क्या वे मोक्ष की अधिकारी थीं? इसका समाधान किया है, नहीं। वस्तुतः मोक्ष के लिए 3 काम अनिवार्य, कंपलसरी हैं। पहला काम वेद के अनुसार हमारा ज्ञान विज्ञान हो, जो हमारे सिद्धांत व मान्यताएं हैं वे वेदानुकूल हों, अर्थात हमारा ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात, मोक्ष की प्राप्ति के लिए दूसरा काम निष्काम कर्म होने चाहिए। उन्होंने इतना तो अच्छा किया कि गरीबों रोगियों की सेवा की, परंतु मनुष्य जाति की सेवा के पीछे उनकी भावना दूसरी थी, शुद्ध भावना नहीं थी। सेवा के पीछे अपने धर्म संप्रदाय का प्रचार करने की भावना प्रमुख थी। इसीलिए सांप्रदायिक उद्देश्य होने के कारण वे शुद्ध निष्काम कर्म नहीं कहलाएंगे। तीसरी बात, तीसरा काम है शुद्ध उपासना, अर्थात जैसा ईश्वर का स्वरूप वेदों में बताया है वैसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। अगर वह भी उनका नहीं होगा तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। 31वीं शंका इस प्रकार है। मरने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, ऐसा क्यों कहा जाता है? समाधान है, यही तो बात है जो लोगों के दिमाग में नहीं बैठती। शरीर मरता है और आत्मा नया जन्म ले लेती है। जैसे स्कूटर को गिराज में रखकर हम उससे अलग हो जाते हैं, वैसे ही मृत्यु होने पर शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हो जाते हैं।
अंतर इतना है कि स्कूटर पर तो हम रोज बैठते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, उससे तो जल्दी अलग हो जाते हैं, पर शरीर से 50, 60, 80 या 100 साल के बाद अलग होते हैं। तात्पर्य है कि एक न एक दिन आत्मा शरीर से अलग हो ही जाती है। उसी क्षण का नाम मृत्यु है। उसके बाद अगला जन्म होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप पुराने स्कूटर को छोड़कर नया स्कूटर खरीदते हैं। गीता में इसी बात को पुराने कपड़े त्याग कर नए वस्त्र धारण करने के उदाहरण से समझाया गया है। स्कूटर घिस पिट गया, नया ले लिया। ऐसे ही शरीर जर्जर हो गया तो छोड़ दिया, फिर नया शरीर मिल जाएगा। मरने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, ऐसा इसीलिए कहा जाता है। आगे 32वीं शंका इस प्रकार की है, खराब काम करने वाले को खराब योनि मिलेगी। आज 75% व्यक्ति खराब काम करते हैं, फिर भी संसार में मनुष्यों की संख्या क्यों बढ़ती ही जा रही है? क्या सभी अधिकारी जीवों का मुक्ति काल समाप्त हो गया है? क्या वे मुक्ति से लौटकर आ रहे हैं? समाधान किया जा रहा है, पिछले 50 वर्षों में तो मनुष्यों की संख्या यानी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पहले भारत की संख्या 30 करोड़ थी, आज 100 करोड़ से ऊपर चली गई। पूरी धरती की संख्या पहले 3 अरब थी, आज 7 अरब हो गई। जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ रही है? क्या अच्छे काम ज्यादा हो रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, पहला कारण तो है कि आत्मा मुक्ति से लौट रहे हैं, इसलिए संख्या बढ़ रही है। सारे मुक्ति से नहीं आ रहे हैं। मनुष्यों की संख्या इस कारण से नहीं बढ़ रही है। वस्तुतः मुक्ति में से तो कोई कोई आता होगा, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता। गत वर्षों में मनुष्यों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उसके अन्य भी अनेकों कारण हैं। दूसरा कारण, एक व्यक्ति ने 10 साल तक मेहनत की, व्यापार में खूब पैसा कमा लिया और आगे जाकर उसने व्यापार बंद कर दिया। अब वो व्यापार नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 10 सालों में उसने जो कमाया उसको बैठ के खा रहा है। उसे इसका पूरा अधिकार है। इसी तरह इस समय जो मनुष्य लोग हैं वो पहले कमाई करके आए हैं, वे अच्छे कर्म करके आए हैं, इसीलिए मनुष्य योनि में आए हैं। वे पिछली कमाई खा रहे हैं, लेकिन यदि इस जन्म में वे अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो आगे उनको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, वे मोक्ष के अधिकारी नहीं होंगे। वे पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े यानी अन्य योनियों में स्थानांतरित ट्रांसफर हो जाएंगे। उनको बुरे कर्मों का दंड मिलेगा और जब दंड भोग लेंगे, कर्म दंड पूरा हो जाएगा, तब वे फिर मनुष्य योनि में आ सकेंगे। इसका न आपको पता चलेगा और न मुझे। अनुमान प्रमाण है कि ईश्वर न्यायकारी है। वह बिना कर्म के फल नहीं देता। जिसने बुरा कर्म किया उसको बुरा फल देगा और जिसने अच्छा कर्म किया उसको अच्छा फल देगा। आजकल जो तेजी से मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, उसका कारण यह नहीं है कि मनुष्य लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं। वस्तुतः जो बुरे कर्म करके पशु पक्षी, कीड़े मकोड़ों और पेड़ पौधों की योनि में गए थे, वे अपना दंड भोग कर कर्मफल पूरा करके मनुष्य योनि में आ गए हैं। यह मनुष्यों की संख्या बढ़ने का एक कारण है। आगे यहाँ कर्मफल के 3 नियम समझाने पड़ेंगे। इस प्रकार कर्मफल के नियमों की शुरुआत हो रही है। पहला नियम है, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में यदि 50% अच्छे और 50% बुरे कर्म करता है, यानी बराबर मात्रा में इक्वल 50-50 अच्छे बुरे कर्म हैं, यहाँ पहला नियम कहता है कि समान मात्रा में अच्छे बुरे कर्मों को करने से व्यक्ति को तुरंत अगला जन्म साधारण मनुष्य का मिलेगा। साधारण मनुष्य का अर्थ है जिसे आप आजकल की भाषा में 4th क्लास फैमिली जैसे मजदूर, चपरासी, पटेवाला कहते हैं। एक तरीका मनुष्य बनने का यह है। दूसरा नियम है, यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में 50% से अधिक अच्छे कर्म करता है, जैसे मान लिया कि 60% अच्छे कर्म करता है और 40% उसके बुरे कर्मों का है, उसे अच्छे कर्म अधिक हैं इसलिए प्रमोशन होगा। 4th क्लास से 3rd क्लास फैमिली में आ जाएगा। मजदूर चपरासी से ऊंचे घर में, कोई बुद्धिमान, सेठ, धनवान, किसी क्षत्रिय के घर में जन्म होगा। इसी प्रकार से यदि और अच्छे कर्म का प्रतिशत बढ़ता जाएगा तो 60 की बजाय 70% अच्छे कर्म किए हैं तो और ऊंचे घर में जन्म मिलेगा।
80% अच्छे कर्म किए हैं तो और ऊंचे घर में जन्म मिलेगा, जहां पर धार्मिक विद्वान माता पिता होंगे, सदाचारी होंगे, देशभक्त होंगे, ईश्वर भक्त होंगे, ईमानदार होंगे। ऐसे ऐसे अच्छे परिवारों में जन्म मिलता जाएगा। और यदि 100% अच्छे और निष्काम कर्म करेगा तो उसका मोक्ष ही हो जाएगा। यह दूसरा नियम है। आगे की बात हम कल के श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।